हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के क्लासेज में। आज हम करने वाले हैं हिंदी मॉडल पेपर फर्स्ट, जिसमें टोटल इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे। और ये 30 क्वेश्चन पटवार के लिए, यूपीएसआई के लिए, DSSS के लिए जो कि दिल्ली की जो टीचर भर्ती है उसके लिए, साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन जो KVS निकालता है प्राइमरी टीचर और TGT की, उनकी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस मॉडल पेपर को करने के बाद दोस्तों आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी हमें कमेंट करके जाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चन फर्स्ट, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? पहला ऑप्शन आकर्षण, दूसरा ऑप्शन आक्रोश, तीसरा ऑप्शन आदित्य और फोर्थ ऑप्शन आसन। पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें आ प्लस कर्षण, ये आपका यहाँ पर आ उपसर्ग निकल कर और ये मूल शब्द हो जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, इसमें आ तो उपसर्ग है प्लस जो क्रॉस है ये क्या है, मूल शब्द है, इसमें भी है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं आदित्य। तो देखिए, इसमें मूल शब्द जो है वो है आदिति, और अदिति कहते हैं जो राक्षसों की माता थी, असुरों की माता को आदित्य कहते हैं। और यह इसमें क्या है, प्रत्यय। अब देखिए, यह प्रत्यय जब लगता है तो एक विशेषता आपको याद रखनी चाहिए। जब कोई भी प्रत्यय लगता है जो अंतिम शब्द होता है वह क्या हो जाता है, हलंत युक्त अर्थात स्वर रहित हो जाता है। और जो प्रथम जो शब्द होता है जब ये प्रत्यय लगते हैं यह तो इसमें क्या होता है, ये स्वर दीर्घ हो जाता है। मान लो ये ए है यहाँ पर, तो इसका कैसे बनेगा, तो ये ए का हो जाएगा यहाँ पर आ। और दी तो है ही, हमने बोला था आपको कि लास्ट जो है स्वर रहित हो जाता है तो ये तय हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें लगेगा आपका यह, तो जो मूल इसे सब कुछ को जोड़कर जो शब्द बनेगा फिर वो आदित्य बन जाएगा। तो इसमें अदिति अदिति तो है मूल शब्द और यह प्रत्यय है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें आ उपसर्ग है प्लस सन और आपका न, ये इस प्रकार टूटेगा। इसमें भी आ उपसर्ग है, तो जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा तीसरा ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें देखिए पुनरागमन में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन पुनः, पुन, दूसरा ऑप्शन पुनः, तीसरा ऑप्शन पुनरा और फोर्थ ऑप्शन है पुनर। तो देखिए ये कैसे बनता है शब्द, तो इसका जो राइट आंसर है वह आपको बता देते हैं पुनर है, क्योंकि जब पुनर ये हलंत युक्त होता है स्वर रहित, और फिर इसमें लगता है आपका आगमन। ठीक है, रुकिए एक मिनट, पुनर प्लस आगमन, ये लगता है पुनरागमन, तब ये पुनरागमन बन जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर ये फोर्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें देखिए ढोलकी शब्द में मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए ढोल ये मूल शब्द नहीं है इसमें, और की प्रत्यय, की तो कोई प्रत्यय लगता नहीं है ऐसा। ई लगाएंगे तो छोटी ई इस प्रकार लगेगी, तो ये भी नहीं है। डोल प्लस ई तो डोली हो जाएगा, ये तो डोल, और हलंत युक्त हो जाता है लास्ट वर्ड, तो ई जुड़ जाएगा तो ढोली हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। देखिए ढोलक
ये वाला जो है, और इसमें जब ई लगेगी तो ये इस प्रकार बन जाएगा ढोलकी। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आसक्त का विलोम है। पहला ऑप्शन विरक्त, दूसरा ऑप्शन अनुरक्त, तीसरा ऑप्शन असक्त और चौथा ऑप्शन विषाक्त। देखिए आसक्त का आपको अर्थ समझना होगा, तभी आप उसका विलोम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं आपको। जैसे राजा होते थे, पहले ज़माने में राजा महाराजा होते थे, तो कोई रूपवती रानी होती थी या राजकुमारी होती थी, तो बोलते थे कि हमारे जो राजकुमार हैं वह उस राजकुमारी पर आसक्त हो गए, अर्थात उनका मोह उनके प्रति हो गया है। तो आसक्त मोह होता है एक तरीके से। और इसका जो राइट आंसर है वह विरक्त। विरक्त यानी किसी भी मोह माया से दूर होना, किसी भी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह पहला ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, उससे अच्छे तो आप हैं मैं कौन सा कारक है। तो देखिए उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें दो व्यक्तियों की तुलना की गई है। उससे अच्छे तो आप हैं, तो तुलना जो करते हैं वो अपादान कारक में करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर तथा पूर्व के मध्य की दिशा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है नैतन्य, दूसरा ऑप्शन है वायव्य, तीसरा ऑप्शन है आग्नेय और चौथा ऑप्शन है ईशान। देखिए इसको बहुत कन्फ्यूजन होता है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। तो इसमें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम एक ही चीज़ यूज करेंगे। देखिए चार बना लेते हैं। यहाँ पर ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर साइड होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। ठीक है, एग्जाम में कभी भी आए तो इस प्रकार से आपको करना है। तो एक ट्रिक याद रखिए, पहले लिखेंगे बी, फिर आई, फिर एन, फिर ए। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं बीना। अब ये पूछ रहा है हमसे उत्तर और पूर्व की, तो ये उत्तर है, ये पूर्व है। तो पूर्व के बीच की दिशा आई यानी ईशान है। तो आपका राइट आंसर फोर्थ है। इसके साथ ही दूसरों को भी समझ लेते हैं। उत्तर अगर पश्चिम की पूछे तो बी, बी से हो गया वायव्य। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे एन है, अगर पूछ ले वो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या है, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैतन्य हो जाएगी। फिर ए आता है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, तो ये थर्ड ऑप्शन आग्नेय हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। आप कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं, कहीं पर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपका एक नंबर इससे पक्का हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, तो ईशान है, फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन, लोकपाल में कौन सा समास है। तो लोकपाल हरि के लिए प्रयुक्त होता है, लोकपाल हरि के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है, तो रूढ़ हो जाता है हरि के लिए। तो यहाँ पर जो समास होगा वह बहुव्रीहि समास होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन, दृश्य सहायक सामग्री कौन सी नहीं है। पहला दृश्य यानी कि जो सामग्री कौन सी नहीं है, जो दृश्य ही दृश्य हो, श्रव्य नहीं हो, उसे कहते हैं दृश्य। दो प्रकार की सामग्री, तीन प्रकार की होती हैं, एक दृश्य, एक श्रव्य जो सुन सकते हैं ऐसी सामग्री, एक दृश्य श्रव्य जिसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है ग्लोब, ग्लोब को देख सकते हैं, सुन सकते हैं क्या, नहीं सुन सकते, तो ये तो नहीं है। ठीक है, ये केवल दृश्य सामग्री है ये तो हमने हमने निकालना है, नहीं है। पोस्टर है, पोस्टर को भी हम देख सकते हैं, ये भी दृश्य है, सुन सकते नहीं है। स्लाइड, स्लाइड जो कंप्यूटर में होती है इसको भी देख सकते हैं। लेकिन कठपुतली, इसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, क्योंकि कठपुतली वाला जो होता है, कठपुतली का जो नृत्य कराता है तो दिखाता भी है और पीछे से आवाज़ भी आती है, तो ये दृश्य श्रव्य में चला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, राय वर्ण महोदय ने कौन से स्तर से
व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा माना है। तो हमारे हिंदी में रायवर महोदय हुए हैं और उन्होंने कहा है कि आपको जो व्याकरण की शिक्षा है वो है उच्च प्राथमिक स्तर में प्रारंभ करनी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वह सेकंड ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चे अनुकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन चॉम्स्की का, दूसरा ऑप्शन थॉर्नडाइक का, तीसरा ऑप्शन स्किनर का और फोर्थ ऑप्शन वाइगोस्की का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आती रहती है और मॉडल पेपरों में बहुतायत देखने को मिलेगी आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह चॉम्स्की है, क्योंकि चॉम्स्की ने ही कहा है कि बच्चे जो हैं वह जब किसी दूसरा बोलता है, भाषा के रूप में शब्दों का यूज करता है, तो बच्चे उसका अनुकरण करते हैं कि वह ऐसे करके थोड़े थोड़े छोटे छोटे शब्दों में अनुकरण करते हैं और धीरे धीरे वो भाषा सीख जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चे जो हैं वह अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। आपका पहला ऑप्शन जो है वह राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन 4, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 5 और फोर्थ ऑप्शन 2 प्रकार के। तो आपको याद दिला दें, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है योग, दूसरा होता है यौगिक और तीसरे होते हैं योगरूढ़। तो योग, यौगिक, योगरूढ़ ये रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वह राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? या गलत हो गया थोड़ा टाइप। भाववाचक संज्ञा है, पहला विषमता, दूसरा समता, थर्ड आर्थिकता और फोर्थ ऑप्शन ममता। इसको ये कर देते हैं सेवनी को। तो इसमें देखिए पहला है विषम प्लस ता, समता। अब देखो ये विषम सर्वनाम है क्या? नहीं है। सम सर्वनाम है? नहीं है। आर्थिकता ये भी नहीं है। ठीक है। अब देखिए मम, मम जो होता है, मम मीन्स होता है मेरा, और ये सर्वनाम चलते हैं किसमें? संस्कृत में। तो मम है वह सर्वनाम है और इसमें ता जोड़ देते हैं तो ममता हो जाता है। तो ये इससे भाववाचक संज्ञा आपकी बन जाती है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। बे सर्वनाम है अन्य पुरुषवाचक पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन उत्तम पुरुष पुरुषवाचक, थर्ड ऑप्शन निजवाचक, फोर्थ ऑप्शन संबंधवाचक। तो देखिए बे सर्वनाम जो होता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं यह है? इनमें से बताना है कौन सा विशेषण नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका थकारा, दूसरा ऑप्शन है भाईचारा, तीसरा ऑप्शन है बेसहारा और चौथा ऑप्शन है बेचारा। तो देखिए आपको इसकी अच्छी ट्रिक बताता हूँ विशेषण की, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आसानी से निकाल लेंगे। कोई भी शब्द हो, अगर उसको विशेषण की पहचान करनी है तो उसके पीछे संज्ञा लगा कर देखिए। अगर संज्ञा लग जाती है तो वह विशेषण होगा। देखो पहला ऑप्शन देखो, थका हारा, तो इसमें व्यक्ति लगा देंगे हम, व्यक्ति संज्ञा होता है, थका हारा व्यक्ति, तो ये हो गया विशेषण, ये भी सही है। दूसरा है भाईचारा, इसमें भी लगा के देखिए, भाईचारा व्यक्ति, ठीक है, तो इस ये भी विशेषण हो जाएगा। इधर भी देखिए थर्ड ऑप्शन में बेसहारा व्यक्ति, ठीक है, इसमें नहीं आएगा, भाईचारा व्यक्ति नहीं होता है, तो बेसहारा व्यक्ति सॉरी, और ये बेचारा व्यक्ति इसमें भी लग जाएगी। तो ये तो हो गए तीनों विशेषण। लेकिन भाईचारा के बाद अगर आप संज्ञा लगाओगे भाईचारा व्यक्ति, शूट नहीं हो रहा, तो यह विशेषण नहीं है और सब विशेषण है। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है वह राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्निहित शब्द का सही विच्छेद होगा, सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए अंतर्निहित का अंत है प्लस निहित, या फिर सेकंड ऑप्शन है अंतर प्लस निहित, थर्ड ऑप्शन है अंतनि प्लस हित और फोर्थ ऑप्शन है अंत प्लस निरहित।
तो ये है। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका जो है वो राइट होगा। और किस प्रकार से होगा देखिए, अंत इसमें जो विसर्ग है इसमें लगा हुआ है, विसर्ग का क्या हो जाता है रे, और ये नी तो है ही। जब रह में ये वाला जो नी है तो ये आता है आगे, तो ये जो रे है यहाँ पर नी के ऊपर आ जाता है, तो ये अंतर्निहित बन जाता है। तो आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन गऊ प्लस एषणा, दूसरा ऑप्शन गो प्लस एषणा, थर्ड ऑप्शन गो प्लस एषणा, फोर्थ ऑप्शन गौ प्लस अहिष्णा। देखिए इसका जो गवेषणा है इसका संधि विच्छेद होता है गो प्लस एषणा, ठीक है, गो प्लस एषणा होता है। अब इसमें गे गे में ओ है, तो ओ जो होता है इसका क्या हो जाता है, अब आदेश हो जाता है, ठीक है, ओ का अब। तो इसमें जब जोड़ते हैं इसको तो देखिए गे अलंत युक्त था क्योंकि ओ निकल गया इसमें से, अब है और एषणा, ठीक है, एषणा है। तो इसमें जब गे के साथ ए जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा गे, फिर बै है, ये इधर पर ये इस पर बै पे चढ़ेगा तो ये यहाँ आ जाएगा और सड़ा तो है ही। तो इस प्रकार ये शब्द बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह थर्ड ऑप्शन होगा गो प्लस एषणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन, किस विकल्प में कर्म कारक है। पहला ऑप्शन है छात्र छत पर बैठे हैं, तो देखो इसमें तो सीधा सीधा है छत पर, अधिकरण हो गया। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, लड़का यह गोपाल की पुस्तक है, तो देखिए इसमें संबंध दर्शा रहा है काकी के, तो इसमें भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है मजदूर थक कर सो गया, थक कर सो गया, ये थर्ड ऑप्शन करण में चला जाता है, ठीक है। इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन में लड़का पत्थर फेंकता है, ठीक है, किसको फेंकता है, पत्थर को। क्या फेंकता है, क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो कर्म निकलता है, क्या फेंकता है, और प्रश्न के बाद जो उत्तर निकलेगा वह कैसा निकलना चाहिए, अप्राणीवाचक, ठीक है, अप्राणीवाचक निकलना चाहिए। और एक ऑप्शन और होता है कर्म का, अगर आप किसी किसको सवाल करेंगे और आंसर आए प्राणीवाचक तो वो भी कर्म होगा। तो इसमें पत्थर का करेंगे, लड़का क्या फेंकता है, पत्थर फेंकता है, पत्थर क्या होता है प्राणीवाचक, तो ये कर्म है। तो ये इसमें निश्चित रूप से क्या आ जाएगा, कर्म कारक। तो यहाँ राइट आंसर है सेकंड। 18वां क्वेश्चन, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। मतलब ऐसा शब्द चुनना है, देखना है इनमें से जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो, ऐसे नहीं उपसर्ग उपसर्ग हो या प्रत्यय प्रत्यय दोनों होने चाहिए। पहला है मानवीय, तो देखिए इसमें जब अगर हटाएंगे इसको तो इसका जो मूल शब्द होता है मानव और ये प्रत्यय तो मानवीय बनता है, तो इसमें तो प्रत्यय प्रत्यय है। इसमें भी देखिए ता प्रत्यय है और मानव जो है मूल शब्द है, अधीर में नहीं है, ए प्लस धीर होता है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, तो ये तो है ही गलत। फोर्थ ऑप्शन देखिए आप, इसमें जो उपसर्ग होता है वो होता है भी, मूल शब्द होता है आपका खंड, ठीक है, और फिर उसके बाद ये तो होता है आपका प्रत्यय, तो इसमें उपसर्ग भी है और आपका प्रत्यय भी है। तो आपका जो यहाँ राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से तद्भव शब्द है। पहला धुएं, दूसरा वृद्धि, तीसरा वायु, चौथा प्रदूषण। देखिए तत्सम और तद्भव की कुछ ट्रिक होती हैं छांटने की, उनको देख लीजिए जो अच्छी साबित होती हैं पहचान करने में। देखिए कोई भी अगर उसमें संयुक्त वर्ण है तो वो निश्चित रूप से तत्सम में चला जाएगा आपका, ठीक है, तत्सम में चले जाएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब इसे देखिए फोर्थ ऑप्शन में प्रदूषण, तो प्रदूषण में पे और रे होता है, तो ये भी गलत हो गया। वायु ये निश्चित रूप से तत्सम में ही आता है। धुआं
तो देखिए इसमें जो है चंद्रबिंदु, और चंद्रबिंदु वाले जो शब्द होते हैं वह तद्भव होते हैं। ये पर्टिकुलर नहीं है कि निश्चित रूप से ही जो चंद्रबिंदु वाले जो शब्द होते हैं वह तद्भव ही होंगे, लेकिन ज़्यादातर में अगर किसी भी शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु लगा हो और कोई संयुक्त व्यंजन नहीं हो तो वहाँ पर क्या है, हिंदी में उस शब्द को तद्भव में गिना जाता है। लेकिन और एक और है, अगर चंद्रबिंदु नहीं हो और केवल अनुस्वार हो, ठीक है, तो वो क्या चला जाता है, संस्कृत के तत्सम शब्द में चला जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। पहला ऑप्शन रंग, दूसरा ऑप्शन आकाश, तीसरा ऑप्शन जाति और फोर्थ ऑप्शन अक्षर। तो देखिए इसमें पूछा है अर्थ नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन रंग, वर्ण, वर्ण का मीन्स रंग होता है, राइट है। थर्ड ऑप्शन है जाति, जाति भी लिया जाता है वर्ण का अर्थ, वर्ण का अर्थ अक्षर से भी लिया जाता है, लेकिन वर्ण का अर्थ आकाश से नहीं लिया जाता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर जो है वह सेकंड ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। अरण्य है शब्द का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है जंगल, दूसरा ऑप्शन है अंशुमाली, तीसरा ऑप्शन है सुधा, चौथा ऑप्शन है अंबिका। देखिए अंशु, अंशु मीन्स होता है किरण, और माली अंश यानी स्वामी, तो किरणों का स्वामी कौन होता है, सूर्य। तो ये तो हो गया गलत, ठीक है, तो ये तो पर्यायवाची नहीं हुए। सेकंड सुधा जो होते हैं गरल को, गरल का जो विलोम होता है अमृत, उसको कहते हैं। अंबिका मीन्स माता होता है, देवी देवता के देवी के लिए प्रयुक्त होता है अंबिका माता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह पहला जंगल है। अरण्य शब्द का पर्यायवाची जो होता है वह जंगल होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुहावरे का क्या अर्थ होता है। पहला यथार्थ, दूसरा ऑप्शन उल्टा, थर्ड ऑप्शन लाक्षणिक और चौथा ऑप्शन सामान्य। तो मुहावरा जो होता है जैसा दिखता है ऐसा अर्थ नहीं देता, उसमें लाक्षणिक परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस प्रकार से मुहावरे का जो अर्थ होता है वह लाक्षणिक लिया जाता है, क्योंकि उसका जो अर्थ निकलता है वह लाक्षणिक निकलता है, अलग ही अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन थर्ड है आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। किस क्रमांक में मुहावरा है। पहला घोड़े पर सवार होना, दूसरा जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, थर्ड ऑप्शन सेवा करे सो मेवा पावे, फोर्थ ऑप्शन थोता चना बाजे गना। अब देखिए इसमें मुहावरा जो होता है उनके जो पीछे ना लगा होता है, जैसे चींटी के पर निकलना, ठीक है। अब इसमें देखो पहला ऑप्शन घोड़े पर सवार होना, ठीक है, ये है। दूसरा ऑप्शन देखिए जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, तो इसमें नए तो है लेकिन है एंड में, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये हो गई लोकोक्ति। सेवा करे सो मेवा पावे, ये भी लोकोक्ति है, नए नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखिए थोता चना बाजे गना। अब इसमें आपको ये देखना है, ये भी लोकोक्ति है, तो ऐसी लोकोक्तियों को आप याद रखना जिनमें न ना हो, तो ठीक है, तो ये लोकोक्ति है, ये मुहावरे में नहीं गिनी जाएगी। मुहावरा आपका एक ही है, घोड़े पर सवार होना, तो राइट ऑप्शन है आपका पहला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये डबल बार टाइप हो गया, सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 क्वेश्चन। किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है। पहला ढाक के 3 पात, ये भी है, इसमें ना नहीं है। तबेले की बला बंदर के सिर, इसमें भी है लोकोक्ति। फोर्थ ऑप्शन है तू डाल डाल में पात पात, इसमें भी नहीं है। अब देखिए ये है चींटी के पर निकलना, तो इसमें लास्ट में क्या है, ना, तो ये मुहावरा है। ये पर्टिकुलर नहीं है कि ना होगा तो वो मुहावरा ही होगा, लोकोक्ति भी होती हैं जिनके एंड में ना होता है। आपको कुछ ऐसे ढूंढ कर निकालना है, देखना है और याद रखना है कि किस लोकोक्ति में ना आता है, उसके अतिरिक्त जितनी भी ना आएगा उसमें मुहावरे होंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वह थर्ड ऑप्शन, लोकोक्ति नहीं है, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26। वह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार है। पहला ऑप्शन संदेहवाचक, दूसरा ऑप्शन विस्मय आदि बोधक, थर्ड ऑप्शन संकेतार्थक,
फोर्थ ऑप्शन प्रश्नवाचक। देखिए वाह के बाद हमारा यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चिन्ह विस्मयबोधक चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह है, तो ये जो प्रकार होगा वह वाक्य का विस्मय आदि बोधक होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है आपका, ये सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से क्रिया शब्द है। तो देखिए आपको, ये तो सर्वनाम हो गया, तो ये तो नहीं है। जगत ये संज्ञा है, ये भी नहीं है। जगत यानी संसार। आंतरिक ये भी नहीं है। कर्ता वह कुछ भी काम करता है, वह खाना खाता है, करता है, वह कुछ काम करता है। तो देखिए कर्ता करना, तो करना से ये क्या बनी है, क्रिया ही है, कर्ता उसका परिवर्तित रूप है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वह थर्ड ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में है। पहला ऑप्शन है शिक्षा। तो देखिए ये तो साफ दिख रहा है, शिक्षा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। अच्छी, ये भी पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। बहस, इसके पीछे अच्छा अच्छी लगा के देख लीजिए आप शब्दों के, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। तो बहस अच्छी होती है, बहस अच्छा होता है, तो ये नहीं है। बहस अच्छी होती है, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग है। अभिमान बुरा होता है, तो देखिए ये पुल्लिंग में जा रहा है सीधे सीधे। तो आपका जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से उभयलिंगी शब्द कौन सा है। पहला है खरगोश, दूसरा ऑप्शन है सचिव, तीसरा ऑप्शन है तितली और फोर्थ ऑप्शन है करेला। उभयलिंगी का मतलब है जिसे स्त्रीलिंग भी में गिना जाए और पुल्लिंग में भी गिना जाए, ठीक है। दो ही प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी के अंदर, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। संस्कृत में एक अलग जुड़ जाता है नपुंसकलिंग। तो देखिए पहला है खरगोश, खरगोश पुल्लिंग है, आपको सबको पता है। तितली स्त्रीलिंग होती है, पता है। करेला क्या है आपका, सब्जी का नाम है, यह भी पुल्लिंग में ही आता है। देखिए सचिव, सचिव एक पद है, इस पर अगर लड़की बैठी होगी तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे कि यहाँ की सचिव अच्छी है, ठीक है। अच्छी, यहाँ की सचिव अच्छी है। अगर इसी सचिव के पद पर लड़का बैठा हो तो हम यूज करेंगे कि यहाँ का सचिव अच्छा है। तो ये दोनों में प्रयुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका सचिव होगा। तो दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ये मॉडल पेपर अच्छा लगा हो और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। साथ में कमेंट में ये भी बता कर जाएँ कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए और पेपर का जो लेवल है वो लो है, हाई है या मीडियम है, ये भी बता कर जाएँ ताकि हम इस पेपर को स्तर को सुधार सकें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। पहला ऑप्शन एक वचन में, दूसरा ऑप्शन बहुवचन में, तीसरा ऑप्शन दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रत्येक को निकालने के लिए कैसे करते हैं। प्रत्येक जो बना होता है उसकी संधि करें हम तो ये बनता है प्रति प्लस एक, ठीक है। प्रति प्लस एक यानी प्रति एक की बात करता है ये। प्रत्येक हम कहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को बुलाना है, यानी कि हर एक व्यक्ति को बुलाना है। तो प्रत्येक एक वचन में प्रयुक्त होता है। आपका जो पहला ऑप्शन है वह राइट होगा। आज के लिए इतना ही। आप चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने सही हुए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नए मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।